कपड़े आयरन करते समय कभी कभी बहुत डेलिकेट होते हैं, जिस वजह से उन्हें ध्यान से आयरन करना पड़ता है, वरना वो जल जाते हैं। या फिर कभी कभार जो हमारी आयरन होती है वो बहुत पुरानी होती है कि उसका सरफेस रफ हो चुका होता है या जंग लगा हुआ होता है। ऐसे ही कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं या फिर कपड़े आयरन करने वाला जो आपका रूटीन है उसे आप आसान बनाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रही हूँ जिनसे ये काम आसान हो सकता है। Amazon पर चल रही है द ग्रेट फ्रीडम सेल, तो अगर आपके कुछ भी परचेज के प्लान्स हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, विश लिस्टेड है लॉन्ग टाइम से, तो वो आप अभी खरीद सकते हैं। पहले मैं आपको अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस में आप ये एक्सेसरीज देख सकते हैं। सारी मैंने खरीदी है इस वीडियो के लिए। और ये जो टेबल है ये तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए ही था, क्योंकि हमारे घर में एक डेडिकेटेड स्पेस नहीं है जहाँ पे जो बड़ा वाला आयरन टेबल आता है ऊंचे स्टैंड वाला उसे यूज़ किया जा सके। तो ये वाला टेबल बेड पर भी रखा जा सकता है। तो ये अच्छे स्ट्रॉन्ग मेटल फ्रेमवर्क के साथ आता है और इसका जो स्टैंड है ऐसे हम ओपन कर सकते हैं। काफ़ी स्पेस सेविंग है ये वाला भी। आई नो जो बड़ा वाला आयरन टेबल आता है वो भी फोल्ड हो जाता है, बट हाँ उसे कहीं तो रखने के लिए जिसके आसपास प्लग हो ऐसी जगह चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे फर्म सपोर्ट के साथ है, कपड़ा भी लगा हुआ है और ये जो स्टैंड है ये फोल्ड हो जाता है। अब इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है उसे भी खोल कर अच्छे से वॉश किया जा सकता है, क्योंकि कपड़ा है तो धोने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसका ये जो सरफेस है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें कपड़े धसेंगे नहीं, प्लस इसे कहीं हैंग करके भी रखा जा सकता है। तो इसे यहाँ पर मैं अपने बेड पर रख रही हूँ। हमारी जो मैट्रेस है ये मीडियम फर्मनेस वाली है, अगर इससे भी फर्म मैट्रेस है तो ये और ज़्यादा स्टेबल होगा और हाइट के लिए एक बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि घर में ऑलरेडी एक टेबल है पर टेबल की हाइट ज़रा कम है, उसके ऊपर भी इसे रखकर यूज़ किया जा सकता है, तो ज़रूरत के हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसमें साइड में छोटी स्पेस में मैं आयरन रख रही हूँ, वरना इसके बगल में नीचे भी रखी जा सकती है। और जो हाइट डिफरेंस ये प्रोवाइड कर रहा है इसमें हम कपड़े को स्लाइड कर करके आसानी से आयरन भी कर सकते हैं। तो भले ही बड़ा वाला ना हो पर ये छोटा वाला टेबल भी बहुत यूज़फुल है और अपार्टमेंट वालों के लिए बहुत सारी सिचुएशंस में ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ हो सकती है। तो अगर आप भी झुक के आयरन करते हैं और अपने आयरन एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहते हैं, रादर अगर फ्लोर पे बैठ के करते हैं तब भी आप ये यूज़ कर ले, एक थोड़ा हाइट का सपोर्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अगर आपने देखी है तो मुझे बताना, मुझे ये बहुत यूज़फुल लगी। अगर आप भी इस बात को लेकर हमेशा स्ट्रगल करते हैं कि गरम आयरन कहाँ रखें, उसके लिए डेडिकेटेड स्पेस नहीं है और दीवार पर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार से वो स्टोर की जा सके, तो ये लकड़ी का स्टैंड इस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो इसमें क्या है, आप गरम गरम आयरन रख सकते हैं, क्योंकि अलमारी में अगर वापस रखनी हो तो ठंडी होने से पहले हम रख नहीं सकते। तो ये स्टैंड काफ़ी स्टर्डी है, दिखने में भी अच्छा है, तो एस्थेटिक भी लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ तो अजीब सा लगा दिया है दीवार पे अगर इसे लगाएंगे तो। फिलहाल मेरे पास दीवार पर जगह नहीं है ये लगाकर दिखाने के लिए, तो मैं आपको बस इसे एक टेबल पर रखकर दिखा रही हूँ। तो साइड में इसके कॉर्ड वाइंडर भी है, तो जो भी आपके आयरन की केबल है उसे आप इसके ऊपर लपेट कर रख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत यूज़फुल लगी। अब ये भी अपार्टमेंट में स्पेस हो तो ठीक, वरना अलमारी में भी अगर आपको गरम गरम आयरन रखनी है तो आप ऐसे के ऐसे इसमें लगाकर भी रख सकते हैं गरम आयरन। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हो सकती हैं और रादर रिव्यूज़ देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले तो मैं बताती हूँ कि ये क्या है। ये एक टेफ्लॉन कोटिंग है, एक शीट है जिसे हम अपने आयन के सामने वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। समय के साथ आयन बहुत बार करोड हो जाती है, रस्ट लग जाता है, खराब हो जाती है और जिस वजह से कपड़े पर वो ग्लाइड नहीं होती, अटकती है, खुरदुरी सी फील होती है। तो ये शीट आप लगा सकते हैं। प्लास्टिक लाइक फील होती है पर ये हीट रेजिस्टेंट है। पर इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी स्टीम आयन है तब आप इसे यूज़ करें और स्टीम फंक्शन ऑन करके करें, क्योंकि स्टीम जो है इसमें से जो ये छोटे छोटे परफोरेशंस हैं इसमें से बाहर आएगी, कपड़ा भी अच्छे से स्टीम होगा, हीट का कांटेक्ट भी होगा और इसकी भी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि ये डैमेज हो जाए। तो मैंने यहाँ पर स्टीम मोड ऑन किया है, स्टीम इसमें से निकलती हुई भी नज़र आ रही है एंड इट एक्चुअली मेक्स द आयन एक्सपीरियंस वेरी नाइस। काफ़ी अच्छे से ये फिसल सी रही है कपड़े के ऊपर। वैसे तो मेरी आयन ख़राब नहीं है, उसकी एक्चुअल कोटिंग जो है प्लेट की वो अच्छी ही है अभी। पर अगर आपकी आयन पुरानी हो गई है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर उसके सरफेस को प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन है
स्टीम मोड पर आप इसे यूज़ करें। तो काफ़ी बढ़िया है, और जब ज़रूरत ना हो तो इसे निकाला भी जा सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है कि परमानेंट इसके ऊपर लगी नहीं रहेगी। अभी जो नेक्स्ट जो मैं मेश दिखा रही हूँ, ये आपने पहले देखी होगी। हाथों में इसे आप छू कर देखेंगे, इसे सामने देखेंगे तो बिल्कुल प्लास्टिक लगती है, बट ये एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है। बट इसकी भी एक सीमा होगी जिसके ऊपर ये चिपक के जल ही सकती है। तो वैसे तो इसमें काफ़ी हाई रेजिस्टेंस बताया गया है, पर इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे आप स्टीम आयन के साथ स्टीम मोड पर यूज़ करें। बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। तो अब ये जो दुपट्टे होते हैं, शिफॉन का मैंने लिया है, आपको पता होगा शिफॉन का दुपट्टा कितना नाजुक होता है। टेम्परेचर तो आयन पर उसके हिसाब से सेट करना ही है, पर फिर भी कभी कभार यहाँ वहाँ थोड़ी हो गई चिपक जाती है ये इस तरह का फैब्रिक हमारे आयन से। तो ये शीट उस समय बहुत यूज़फुल होगी। तो मैंने स्टीम मोड ऑन किया है, स्टीम बढ़िया से आ रही है, ग्लाइड भी हो रही है ये आयन इस मेश के ऊपर। मेश को कुछ भी नहीं हुआ है, और ये दुपट्टा अच्छे से आयन भी हो गया। कैमरे पे आप पता नहीं डिफरेंस देख पा रहे हैं या नहीं, किनारों पर ये आयन नहीं है और बीच में एकदम स्मूथ फील हो रही है। वैसे तो इस पर और इसके पहले वाले प्रोडक्ट पर लिखा है कि ड्राई आयन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि स्टीम आयन के साथ यूज़ किया जाए। अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं दिखा रही हूँ, ये गारमेंट स्टीमर के लिए है, नॉर्मल आयन के लिए नहीं। अगर आपने गारमेंट स्टीमर यूज़ किया है तो कई बार एक अच्छा फर्म सपोर्ट नहीं होता है पीछे, अगर आप वर्टिकली गारमेंट स्टीमर को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे केस में ये काम आएगा। इसमें काफ़ी अच्छा फर्म सपोर्ट दिया हुआ है कि फिंगर से ये फिसलता नहीं है, और वेंटिलेटेड मैश है, हाथों में गर्मी भी नहीं लगेगी जब आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो कंफर्ट आएगा पूरा। एक तरह की कुशनिंग ये प्रोवाइड करता है एक फैब्रिक के सरफेस के साथ। काफ़ी लाइट वेट है, और जब यूज़ ना कर रहे हो तो इसे हैंग करके भी रखा जा सकता है। अब मैं इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। अब मैंने तो दरवाजे पर लगाई है ये शर्ट, तो दरवाजे का भी सपोर्ट मिल रहा है, पर हो सकता है कि दरवाजे का मटेरियल ऐसा ना हो जो हीट रेजिस्टेंट हो, या हीट से वो डैमेज हो जाए। तो देखो ऐसे टाइम पे ये पैड यूज़ किया जा सकता है। इट्स एक्चुअली मेकिंग इट वेरी इजी टू यूज़। तो आप इसे ऐसे ग्लाइड भी करके यूज़ कर सकते हैं। एक तो फर्म सपोर्ट मिलने की वजह से गारमेंट स्टीमर का जो आउटकम है वो भी अच्छा आएगा। तो अपने गारमेंट स्टीमिंग को और बेटर बनाने के लिए, अगर आपके पास प्रॉपर स्टैंड वाला गारमेंट स्टीमर नहीं है तो आप ये परचेज कर सकते हैं। रादर ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और जितना मैं देखकर इसको समझ रही हूँ, ज़रूरत पड़ने पर इसे धोया भी जा सकता है। तो अब एक ही घर में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपका कैसा केस है या सिनारियो है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए इनमें से क्या सूटेबल होगा और ज़रूरत है भी या नहीं। मेरा काम है कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं या फिर इस तरह की चीज़ें जो रोज़ के हमारे घर और किचन के कामों को आसान करे, फिर वो प्रोडक्ट्स हो या फिर कुछ टिप्स हो या रिकमेंडेशंस हो जिन्हें आप फॉलो करके अपना काम आसान कर सके, ये सारे मैं अपने चैनल पर शेयर करती ही रहूँगी। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।